हेलो एवरीवन। आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि शायद मेरे उस पॉइंट को लेके कोई बिजनेस ओनर्स को बुरा लग सकता है, किसी को गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन जो बात करेंगे वो टू द पॉइंट करेंगे एंड ट्रुथ करेंगे। कई बार ऐसे हुआ है ना, मैंने भी मेरे ये 7 इयर्स के जर्नी में देखा है कि अगर किसी क्लाइंट का टाइम पे रिटर्न नहीं जाता है एंड अगर उसकी वजह से उनको पेनल्टी आ जाती है, से एग्जांपल जीएसटी रिटर्न अगर टाइम पे नहीं जाता है एंड अगर उनको पेनल्टी आती है 50 रुपये 100 रुपये नेक्स्ट मंथ में, तो वो सीधा के सीधा ब्लेम करते हैं प्रोफेशनल्स को। लेकिन मुझे ये गलत लगता है। अगर हाँ वैलिड रीजन है कि आपने टाइम पे सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, टाइम पे सारा डेटा दे दिया है, टाइम पे टैक्स पेमेंट कर दिया है एंड फिर भी अगर प्रोफेशनल्स ने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, सिर्फ सबमिट नहीं किए हैं, तो आप 100% सही हो, आप बोल सकते हो कि गलती प्रोफेशनल्स की। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि ना तो डेटा टाइम पे मिलता है, ना इंफॉर्मेशन पूरी आती है, ना क्वेरी को आंसर किया जाता है और ना ही टैक्स को सही ऑन द टाइम पे किया जाता है बिफोर ड्यू डेट। एंड अगर उसकी वजह से रिटर्न्स हम नहीं सबमिट कर पाते हैं तो क्लाइंट जो ब्लेम करते हैं वो सीधा प्रोफेशनल्स के ऊपर कि आपने हमारा रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपकी गलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्ट भी यही बोलता है, रूल भी यही बोलता है कि बिजनेस मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होनी चाहिए कि मुझे प्रोफेशनल्स को बिफोर टाइम डेटा देना है। अब बिफोर टाइम का कोई लोग ऐसा मतलब निकालते हैं कि अगर ड्यू डेट 20 तारीख है तो 19 तारीख को हमने डेटा दे दिया। बाबा हमने तो पहले दे दिया, अब आपको रिटर्न करना है। हम रात को जाग के तो नहीं कर सकते। तो डेटा आने के बाद में 3 से 4 दिन हर प्रोफेशनल को टाइम लगता है काम करने के लिए। तो इसीलिए बिजनेस ओनर्स ने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, रिटर्न टाइम पे करना, गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे एंड सही प्रोवाइड करना, टैक्स का पेमेंट टाइम पे करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि बीइंग अ बिजनेस ओनर अगर आगे जाके कुछ भी तकलीफ होती है तो रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे, आपको गवर्नमेंट को आंसर करना है। तो इसीलिए आप इस बात को समझिए कि बिजनेस मेरा है तो ये कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन सिर्फ डेटा और टैक्स पेमेंट ही टाइम पे करना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी प्रोफेशनल्स के जो ड्यूज होते हैं, जो फीस होती है, वो भी काफ़ी टाइम तक पेंडिंग हो जाती है बिजनेस ओनर्स की तरफ से। सो क्लाइंट ने इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस ओनर्स ने, कि जैसे हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हम अदर हमारे एक्सपेंसेस, बिजनेस के एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, उसी तरह प्रोफेशनल फीस को भी हमें ट्रीट करना चाहिए। एंड जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसमें इस एक पोर्शन को भी ऐड कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर जो आपको बर्डन आता है ना वो नहीं होगा। सो मंथली अगर आप पे करते हो तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, एक अच्छा बोलते हैं ना वे ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है कि आपको एंड में बर्डन नहीं आएगा। सारा जो एक्सपेंसेस का बर्डन है वो मंथली में डिवाइड हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपके काम भी प्रॉपर होंगे, आपको एक अच्छी सर्विस भी मिलेगी, आपको आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट के कोई नोटिस का टेंशन नहीं होगा। एंड जब आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो वो प्रोफेशनल्स भी सोचेंगे ना कि नहीं ये अच्छा क्लाइंट है, ये टाइम पे फीस दे देते हैं, इनका सब ड्यूज एंड डेलीगेंस जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो सारे रिटर्न्स है, ये ऑन टाइम जाते हैं, इनके काम में ज़्यादा मगजमारी नहीं है। तो कोई भी प्रोफेशनल ले लो, वो आपको दो बोलते ना एडवाइस देने में या आपके काम में कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो वो बताने के लिए वो सामने से आपके पास आएगा, या आप जब भी उनकी हेल्प मांगोगे वो आपको डेफिनेटली करेंगे। तो इस बात को बिजनेस ओनर ने समझना बहुत ज़रूरी है। ये एसएससी की जिम्मेदारी है कि फिर चाहे वो जीएसटी रिटर्न हो, पीटी रिटर्न हो, टीडीएस रिटर्न हो या इनकम टैक्स रिटर्न ही क्यों ना हो, ये एसएससी की जिम्मेदारी होती है, ये बिजनेस ओनर की जिम्मेदारी होती है कि मुझे मेरे सारे इंफॉर्मेशन, सारे टैक्स पेमेंट एंड सारे रिटर्न बिफोर टाइम गवर्नमेंट को सबमिट करना ज़रूरी है। ये
मेरी जिम्मेदारी है, ना कि उस प्रोफेशनल्स की। आई होप कि आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया होगा। आई नो किसी किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन यही सच है। बिकॉज प्रोफेशनल्स के पास में और भी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के अकाउंट्स होते हैं, तो वो सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये हर एक बिजनेस ओनर की खुद की जिम्मेदारी होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप भी एक प्रोफेशनल हो तो आपके कांटेक्ट में और भी प्रोफेशनल्स रहेंगे, उनके साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड आपके क्लाइंट्स के भी साथ आप शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। एंड अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो एंड आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए एंड आपके कांटेक्ट में से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये हर एक बिजनेस ओनर तक मैसेज जाए कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड आप मेरी बात से एग्रीड करते हो तो कमेंट में प्लीज़ यस या एग्रीड लिखिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि हमें और भी कैसे वीडियोस बनाने हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।